गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट क्या थे, कि इस मोमेंट पे वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है और वो कब तक कॉल करने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कॉल कब तक करेगा, क्योंकि काफी समय हो गया आप दोनों के बीच में नो कनेक्ट जोन हुए, तो इसका कॉल कब तक आ सकता है, इसके मन में आपको लेके क्या विचार चल रहे हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपके मन में है वो क्वेश्चन मन में लेकर रहे, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। तो ध्यान रखिए, जो रीडिंग मैं करता हूँ ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड मेरे पास यहाँ पे निकला है फूल की एनर्जी। ओके, यहाँ मुझे क्लियरली शो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में कोई एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपके लाइफ में एक पॉज बटन आ चुका था, वो पॉज बटन दोबारा रिज्यूम में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बहुत समय का इंतजार कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फूल की एनर्जी एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ होती है। और ये इंसान जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल मतवाले हाथी की तरह आना, बिल्कुल उसके अंदर कुछ चीजें इस तरीके से डेस्परेशन उसके अंदर भरी पड़ी कि उसको अब ये होड़ है, मुझे वापस से रिज्यूम करना है रिश्ता। क्योंकि जब तक आपका रिश्ता चल रहा था, रिश्ता काफी स्मूथ था, लेकिन बीच में कुछ अप्स एंड डाउन था, और वो अप्स एंड डाउन आपके लाइफ में एकदम से कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंट लेवल पे आने शुरू हो गए दोनों के रिश्ते में, जहां पे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना वो चीज चालू हो गई थी, जिसकी वजह से इसने एक छोटा स्पेस आपसे लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत मुझे आते होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ बैंड्स का, जो कि दिखाता है कहीं, अगर मैं इसकी कल रात की एनर्जी बताऊं तो कहीं ना कहीं इसने, ये कहता है ना कि कल रात की एनर्जी में इसने आपको मिस बहुत किया है, आपको लेके याद करना, आपकी मेमोरीज को मेमोराइज करना, आपको लेके आपकी फोटोज को देखना, अपने पुरानी मेमोरीज को कहीं ना कहीं रिकॉल करना, कहीं ना कहीं जो आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स है। आप तो जब घूमने जाया करते थे, वो घूमने ट्रिप के कुछ मोमेंट्स को अपने हाथ अपने अपने मोबाइल में देखना, वो चीज कल इसने बहुत ज्यादा करी है। कल रात की एनर्जी में आप मान के चलिए इसने बहुत ज्यादा आपको याद किया है। हो सकता है कल रात को आपके माइंड में सडनली इसके थॉट्स आ रहे हो, क्योंकि जानते हो उस मोमेंट पे ये इंसान आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। इसे बोलते हैं टेलीपैथी। एक होता है ना, फोटोज देखकर या उसको पास्ट मेमोरीज को करेंगे याद करके अपने आप को खुश करना, अपने आप को एक अट्रैक्शन में फील करना कि हाँ मेरे को उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। वही चीज कहने की आपके साथ हो रही है, क्योंकि इसे बोलते हैं टेलीपैथी। अगर कल हो रही थी तो मान के चलिए आपके पार्टनर कल रात को आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना बैडली मिस करना, वो चीज मिसिंग एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ओके, पेज ऑफ कब्जा कार्ड निकला है, जो क्या शो करता है, ये इंसान आपके सामने खुद एक ऑफर लेके आना चाहता है, आपकी रिलेशन दोबारा रीयूनाइट करना चाहता है। लेकिन कहीं आप खुद देख सकते हो, इसकी पोशाक देख सकते हो, इसके पहनावा देख सकते हो, लाइक इन किंग। ठीक है ना, मतलब क्या है, एक होता है ना एक एटीट्यूड वाला बंदा आना चाहता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पीछे आप खुद वेव्स भी देख रहे हो, वेव्स मतलब जानते हैं कि इसके मन के उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव क्या होता है, मतलब कि जिसे कहते हैं कि एक ईगो है इसके अंदर, एटीट्यूड इसके अंदर बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, लेकिन वो ईगो कहीं ना कहीं अपने उसके सामने आ रही है, जिसकी वजह से अपने आप को रोक रहा है कि नहीं मुझे अपने आप से नहीं जाना। लेकिन अगर कहते हैं ना कि दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, दिल में कहीं ना कहीं इसकी बात ये है कि मुझे वापस से आकर अब तुम्हें रियूनाइट करना है, तुम्हें ऑफर देना है, तुम्हारे साथ रहना है। कहने की वो चीज मन में है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जो लास्ट नाइट की एनर्जी निकली थी ना, ये वाली पेज ऑफ बैंड्स की, ये क्या शो करती है, कल रात को बहुत ज्यादा परेशान थे आपको लेकर सोच सोच के, तो कहीं ना कहीं कल ही रात को इसने कोई डिसीजन लिया है आपके लिए कि मुझे तुम्हें कॉल करना है, मुझे तुम्हारे पास वापस आना है, मुझे तुमसे बात करनी है। ये कहीं ना कहीं इसके मन में विचार है, और कहीं ना कहीं ये चीजें इंप्लीमेंट भी करेगा, और बहुत जल्द इंप्लीमेंट करेगा। क्योंकि जैसे दिन आपको निकलते जा रहे हैं ना रिश्ते को डिटैच हुए हुए, वैसे वैसे कहीं ना कहीं इसके मन में आपको फिर से पाने की होड़, फिर से आपको आपके पास आने की होड़ कहीं ना आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये इंसान ये कन्फर्म, देखो आना है ये कन्फर्म है, लेकिन देखा जाए जब भी आपके पास आएगा ना, इसका बिहेवियर थोड़ा कोल्ड रह सकता है। तो हमें सिर्फ उसको वहां पे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वहां पे हम नहीं जा रहे हैं अपना। अभी तक क्या करते आ रहे थे, हम इसको बार बार अप्रोच कर रहे थे, हम इसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन अब हमें गिड़गिड़ाना नहीं है इसके सामने। ये इंसान तुम्हारे सामने खुद आएगा अपना ऑफर लेकर, अपना अप्रोच लेकर, और ये कंफर्म है ये चीज होना है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको पानी की होड़ दोबारा जगी है ना, ये इसे कहीं चैन से बैठने नहीं दे रही है। ओके, साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, जो क्या शो करता है, देखिए रिश्ते की शुरुआत इसने खुद करी थी, आपके पीछे खुद भागा था, आपका प्यार पाने के लिए, समय पाने के लिए, ठीक है ना, आपका विश्वास जीतने के लिए। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो अब बिल्कुल अपोजिट होता दिखाई दे रहा है।
शुरू के 5 ऑफ पेंटिकल से कार्ड है, शुरू के 4-5 महीने इसने आपके लिए पूरी मेहनत करी थी, लेकिन जितनी मेहनत इसने करी थी ना, उससे डबल ट्रिपल मेहनत अब आप करते हुए दिखाई दे रही थी इसका वही प्यार समय पाने के लिए। लेकिन ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा था क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ एक होता है ना कि फ्रीक्वेंट लेवल पे लड़ाई झगड़े होना, फ्रीक्वेंट लेवल पे कुछ क्लैशेस होना, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए ये तो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था। कहीं ना कहीं हो सकता है आप इससे कमिटमेंट की डिमांड कर रहे हो बार बार, ठीक है, वो चीज़ भी चलती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन इसके माइंड में एक चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। जब तक कि तुम्हारे पीछे पीछे था ना, जब तक कि तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ था, अटैचमेंट था, रिश्ता अच्छा सही चल रहा था, इसके पास पेंटिकल्स क्या शो करते हैं? पैसा। इसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चल रही थी। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप इसकी लाइफ में एज एन लकी चार्म की तरह काम कर रहे थे। जब तक आप इसकी ज़िंदगी में हो तब तक इसकी लाइफ में पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी दोनों में स्टेबिलिटी थी। लेकिन जब से आप इसकी लाइफ से गए हो ना कहीं दोनों ही चीज़ें, दोनों ही ग्राफ डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इसके अंदर एक स्केरीनेस लेकर आ रहे हैं, डर, फियर क्रिएट कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और इसको अब जाके समझ में आ रहा है कि जब से आप इसकी लाइफ से गए हो ना, इसके फाइनेंशियल्स कहीं के डाउन होते हुए दिखाई दे, तो उसको दिमाग में आ रहा है कि हाँ, जब तक तुम थे सब कुछ सही चल रहा है। मतलब क्या है, इसके मन में अब आ रहा है कि हाँ, आप इसके लिए लकी चार्म थे। तो आना है, ये तो निश्चित है, क्योंकि साथ में कार्ड देखो यहाँ पे क्या निकला है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये क्या शो करता है? आपको लेके एक स्टॉकिंग की एनर्जी। एक होता है ना जंग में हारा हुआ इंसान, कि कहीं ना कहीं सारी ईगो जमीन में धरी रह गई, लेकिन आज के डेट में इसकी ईगो टूटते दिखाई दे रही है, सब्र का बांध टूटता दिखाई दे रहा है। और ये इंसान रात रात बैठ कर ना आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, लोगों से आपके बारे में पूछना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि इसके मन में जानते हैं क्या कि आप अपनी लाइफ में बहुत, कहते हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हो, अपनी लाइफ में आगे मस्त हो करने की वो वाली एनर्जी इसके माइंड में कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। देखो कार्ड भी यहाँ पे क्या निकला है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी कार्ड है। ये कार्ड जानते हैं क्या शो करता है, जिसे कहते हैं ना, इसे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी बोल सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ सॉरी, ये कार्ड होता है एक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी का, लेकिन साथ में कार्ड इसके रिश्तों की अनस्टेबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पर ये, क्योंकि मन में बहुत चीजें हैं करने के लिए, मन में चाहता है दोबारा रीयूनाइट हो, लेकिन कुछ चीजें इसको खुद रोक रही हैं, और वही चीजें करने के मन में फियर भी क्रिएट करे, अगर मैंने कुछ ज्यादा लेट कर दिया कि रिश्ता कहीं टूट ही ना जाए, मन में वो डर भी आ रहा है। लेकिन वहाँ पे जो ईगो है ना, ईगो आ रही है, लेकिन ईगो कहीं कहीं डाउन होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इंसान कहने के डिसीजन ले चुका है कि मुझे आना है, कंफर्म है, लेकिन वो एक बार कोई चांस जरूर लेगा रिश्ते को दोबारा रीयूनाइट करने के लिए, क्योंकि इसके माइंड में अब सबसे पहले आप आ रहे हो कि मुझे वापस चलाना है, क्योंकि इसको पता ही जब तक आप इसकी लाइफ में रहोगे भी ना, इसकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी भी रहेगी। क्योंकि होता है ना, इंसान को जब पता लग जाए हाँ यही मेरा कंफर्म पार्टनर है, इसी के साथ मुझे जिंदगी भर रहना है, तो इंसान पूरी तरीके से अपने आप को अपने फाइनेंशियल्स में झोंक देता है कि मुझे अब ध्यान पूरा अपने पैसों को देना है, काम पे देना है। हाँ, प्यार के समय प्यार चलेगा, लेकिन अपना फोकस क्लियर हो जाता है। लेकिन जब से आप इसकी लाइफ से गए हो ना, तब से ना तो अपने काम पे फोकस कर पा रहा है, वहाँ पे ध्यान नहीं हो पा रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। मतलब कि 24 घंटे इसके दिमाग में आपके ख्याल, आपके बारे में सोचना, वो चीज चलती रहती है। लेकिन हो सकता है ये ऐसे प्रिटेंड नहीं करता है दुनिया के सामने कि हाँ बहुत मिस कर रहा है, बट इट डजंट मीन कि ये इंसान आपको याद नहीं करता है। ये इंसान थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, अपने बारे में किसी को ना बताना, अपने बारे में किसी को डिस्कस ना करना, रिश्ते के बारे में किसी को डिस्कस ना करना, कहने ये इंसान इस तरीके का। लेकिन इज अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे कहते हैं अटेंशन सीकर, वो है इंसान ये। अभी कार्ड यहाँ पे क्या निकला है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये क्या शो करता है, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई में कहने के बार बार दिमाग पे जीत करा देता है ये, लेकिन कहने का मन कह रहा है कि मुझे वापस जाना है, मुझे दोबारा रिश्ता रियूनाइट करना है, रास्ता सारा क्लियर है सामने, लेकिन फिर भी दिमाग पे आंखों पट्टी बंदी पड़ी कि नहीं अभी रुक जाओ, अपने आप आएगी। कहने की वो वाली फीलिंग्स के अंदर आ रही है। लेकिन अगर आप इसके पास नहीं जाते हो ना, अप्रोच नहीं करते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसने तुम्हारी लाइफ में दस्तक देनी है, निश्चित है। क्योंकि इसे कहीं ना कहीं अब आज के डेट में देखा जाए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, जो कि दिखाई देता है कि इसने या तो कुछ गलत बोला है या कुछ गलत कहा है। क्योंकि अब इसने अगर आपकी बातों को रिकॉल कर रहे हैं तो उसको कहने की रियलाइज हो रहा है कि हाँ तुम सही थे, कहने की इसे अपनी गलतियां रियलाइजेशन होते हुए दिखाई दे रही है कि हाँ मैं गलत था, मैंने इसे सही तरह से जवाब नहीं दिया, मैंने इसे मिसबिहेव करा है, गलत बोला है कुछ, कहने की वो चीज़ गिल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है कि मुझे अगर गलती मैंने करी थी, अगर गलती मैंने करी तो रिश्ते मुझे ही सुधारना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कुछ चीजें हैं, रुक जाइए, अभी मूव ऑन नहीं करना है, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है, ये रिश्ता हाल में रियूनाइट हो, क्योंकि इसको अब ना अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है। अब गलती का रियलाइजेशन हुआ तो वापस से रिश्ते में तो आना ही है, और शुरुआत भी यही करेगा, ये भी कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पे कार्ड क्या निकला, नेक्स्ट एम्प्रेस का कार्ड निकला। एम्प्रेस क्या कहता है, इसकी नज़र में आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो कर चुके हो, अपनी लाइफ में काफ़ी आगे मूव ऑन कर रहे हो, और खास तौर से वेल्थ पे फोकस करो। आप देख रहे हो यहाँ पे
एक लेडी सिंहासन में बैठी है, रेड इस पे फ्लावर्स जो बने हैं, आपको देख सकते हो। रेड फ्लावर्स का मतलब जानते हैं कि प्रॉस्पेरिटी होता है। पीछे ग्रीनरी का मतलब क्या है, इस लाइफ में सुकून है। कहीं ना कहीं देखा जाए आपको इस तरीके से देख रहा है, गिरता होता है ना एक कार्ड, आपने टैरोट में देखा होगा, द ग्रास इज ग्रीनर। दूसरे की थाली में हमें ज्यादा दिखाई देना, कहने के वो चीज दिखाई दे रही है। इसको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बहुत आगे बढ़ रहे हो। उसको आपने इसको कहते हैं ना कि याद करना बंद कर दिया है, अप्रोच करना बंद कर दिया है, मिस करना बंद कर दिया। वही चीज़ के अंदर एक वही चीज़ ना इसके अंदर फियर की एनर्जी क्रिएट कर रही है कि ये मुझसे मूव ऑन तो नहीं हो गई है कहीं। वही फियर कहने के दिखाई दे रहा है। इसी फियर को लेकर ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। अब देखिए साथ में कार्ड क्या निकला है, रिश्ता काफी समय से जानता है आपका एज ए बैगेज की तरह चल रहा था, जिसे कहता है कि इस इंसान ने इस रिश्ते को बोझ की तरह मान लिया। चल रहा था, खींच रहा था, लेकिन स्पार्क कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहे थे। आप खुद देख सकते हो, एक स्वॉर्ड्स की नाव पर लड़की बैठी है एक बैगेज लेकर, ठीक है ना। आपकी नजर में ये था कि ये इंसान खींच तो रहा है, आपने रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश भी कई बार करी है, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि हमेशा जब भी मूव ऑन करने की कोशिश करती है इंसान पीछे खड़ा मिलता था आपको। और नीचे देख सकते हैं वेव्स हैं यहाँ पर। वेव्स का मतलब क्या होता है, एक रिश्ते में ऐसे अप्स एंड डाउन आना, फ्लो में नहीं। लेकिन आप यहाँ पे दूर की नदी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लो में है। जिस तरह रिश्ता आगे चल रहा है ना, आगे नदी फ्लो में, मतलब कि रिश्ता आगे फ्लो में चलना है, ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते को रीयूनाइट होने में थोड़ा समय लगेगा, आना है, ये कंफर्म है। ये आगे तक, इसकी कश्ती आगे तक जाएगी भी कंफर्म। ये चीज क्या शो करता है कि आगे रिश्ता फ्लो में आएगा, ठीक है। साथ में कार्ड क्या निकला, देखो 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, जो क्या शो करता है, ये इंसान तुम्हारे पास अपने आप से ऑफर लेकर आएगा, अपने आप से तुम्हें फिर से रिश्ते में आने की रीयूनाइट करेगा। और ये आना है, ये कंफर्म है, क्योंकि इसके अंदर आपको फिर से पाने की होड़, फिर से रिश्ते में मिलने की होड़, आपसे बात करने की होड़ करने की आती दिखाई दे रही है। यहाँ पे सारी ईगो यहाँ खत्म हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा वेट और करना है। सो साथ में कार्ड निकला यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। इट्स अगेन कार्ड ऑफ रीयूनियन, इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, इट्स अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट, इट्स अ कार्ड ऑफ प्रपोजल। बात करूँ कब तक, मिनिमम टाइम पीरियड वुड बी 4 days, मैक्सिमम वुड बी अराउंड 4 weeks। इन बिटवीन ये इंसान आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करेगा और रिश्ता हर हाल में रीयूनाइट यहाँ पे होगा। साथ में कार्ड निकला है, लास्ट कार्ड हमारा है यहाँ पे सन की एनर्जी। भले अभी इस समय आप दोनों के बीच में कितना मर्जी अप्स एंड डाउन चल रहे हो, लेकिन अगर लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी बताऊं तो लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी में आप दोनों साथ में है। और जिसे कहते हैं ना कि हेल्दी लाइफ जीना, कहीं हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ, दोनों लाइफ आप दोनों चीजें दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है। ये इंसान आपको नेक्स्ट 4 days, 4 weeks में आपको अप्रोच करने वाला है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस, रिश्ता हर हाल में आपका रीयूनाइट हो जाएगा। अगर आपको रीडिंग ये अच्छी लगी और रेजोनेट करी हो तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।